जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक था अनुपात और समानुपात, जिसको रेशियो एंड प्रपोर्शन बोलते हैं। उसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके थे और अच्छा खासा क्वेश्चन भी किए थे और मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को। कमेंट करके बताइएगा। और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही है, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो हर एग्ज़ाम में पूछता रहता है, हर एग्ज़ाम में आता है। वही आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है सिक्का पर आधारित प्रश्न। सिक्का पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सिक्का पर आधारित प्रश्न। सिक्का कितने प्रकार का, जैसे कि 1 रुपया का हो गया सिक्का, 50 पैसे का सिक्का हो गया, 25 पैसे का सिक्का हो गया, 10 पैसे का सिक्का हो गया, 5 पैसे का सिक्का हो गया, मतलब ऐसे करके सिक्का होते हैं। और इसमें सिक्का निकालने के लिए आप जानते हैं कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 10 पैसे के इसी तरह। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात। अगर सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो उसका अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि एक तो सवाल है, जैसे कि उसमें देखते हैं, जैसे कि एक तो सवाल दे दिया इसमें कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। और इसमें आप लोगों को बता दें कि इसमें सिर्फ 2 तो पूछता है। एक कुल सिक्कों की संख्या देगा और कुल कीमत बोल सकते हैं, प्राइज, मनी, जैसे भी आपको अच्छा लगे। इसमें 2 आता है। एक तो पूछता है कि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या ऐसे करके पूछेगा, और एक तो कीमत दे देगा, कीमत। आगे हम सवाल में देखेंगे, इसको चर्चा करेंगे कैसे पूछता है ये कुल सिक्कों की संख्या और कीमत कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम लोगों का पहला सवाल है, हम लोगों का पहला सवाल क्या है? हम लोगों का पहला सवाल है कि 1 रुपया का 1 ठो सिक्का, यहाँ पर लिख लेते हैं सिक्का। सिक्का को इंग्लिश में क्वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइन। यहाँ पर लिख लेते हैं सिक्का, क्वाइन, COINS, क्वाइंस। और कीमत को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइज। क्या बोलते हैं? प्राइस। तो हम लोग सिक्का को C से दर्शाएंगे और कीमत को P से। समझे दोस्तों? सिक्का को हम लोग C से दर्शाएंगे और कीमत को हम लोग P का मतलब प्राइस। तो इसमें एक सवाल दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं। जैसे दिया कि 1 रुपया के 1 ठो सिक्का, 1 रुपये के 1 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के और 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के। अब हम लोगों को इसमें बताना है, अब इसमें हम लोगों को बताना है कि कुल कितना रुपए होगा, यानी कि कुल कितना कीमत होगा। हम लोगों को पूरा टोटल कीमत निकालना है, पूरी की पूरी कीमत निकालनी है। तो हम लोग कैसे इसको सीखेंगे, आइए आप लोगों को बताते हैं। देखिए, आप बताइए कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 50 पैसे के आप बोलेंगे 2, और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? आप लोग बोलेंगे 4। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। उसी तरह सेम यही कंडीशन लाना है। देखिए, अब हम लोगों को यहाँ क्या निकालना है, पूछ रहा है कीमत। क्या हम लोग निकालेंगे? सबसे पहले कीमत।
कीमत का मतलब पी, इसको पी से डोनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम लोग अभी बेसिक से चल रहे हैं, इसका हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं। इसका हम लोग बेसिक सीखेंगे, इसे हार्ड से हार्ड लेवल तक, सीजीएल लेवल तक हम लोग जाएंगे लेकर इसको। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ घबराइएगा मत कि सर बहुत आसान बता रहे हैं ऐसे वैसे। हम आपको टॉप पर भी ले जाएंगे। देखिए कीमत पूछ रहा है, इसमें कीमत पूछ रहा है, तो अब बताइए कि 1 रुपये में 1 रुपये का एक ठो सिक्का होगा तो उसको कितना बोलेंगे? 1 ही रुपया बोलेंगे, 2 रुपया तो नहीं बोलेंगे। 1 रुपये के कितना सिक्का है? एक ठो, उसको कितना बोलेंगे? 1 रुपये। हम लोग 1 रुपये लिख लिए प्लस। अब बताइए यहाँ देखिए 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। आप बताइए कि अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? हम आपको यहाँ पर बताएं कि अगर 50 पैसे के 2 ठो सिक्का होंगे तो उसको कितना बोलेंगे? 1 रुपया। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो क रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2 रुपये प्लस। अब बताइए 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। हम आपको बता दिए कि अगर 25 पैसे के 4 गो सिक्के होंगे तो कितना होगा टोटल? 1 रुपया। अगर 8 गो रहेंगे तो 2 रुपया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 रुपया। अब हमारा देखिए टोटल मनी, टोटल कीमत कितना आया? अब जोड़िए तो 1 + 2 + 2 टोटल कितना हो गया? 5 रुपये। टोटल हमारा 5 रुपये। समझे? देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पहले कॉइन्स, सिक्का। सबसे पहले सिक्का देखेंगे कि कितना सिक्का है। 1 रुपये के 1 ठो सिक्का, 50 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के। अब बताइए आप 1 रुपये का अगर 1 ठो सिक्का रहेगा तो 1 रुपये का आएगा। बहुत वेरी गुड। 50 पैसे के 4 गो सिक्के रहेंगे तो कितना होगा? आप बोलेंगे 2 रुपया। बहुत अच्छे। 25 पैसे के 8 सिक्के रहेंगे तो कितने रुपए होंगे? 2 रुपये। बहुत बढ़िया। इसी तरह एक तो आप लोग कमेंट कर प्लीज कमेंट करके बताइए कि अगर 16 सिक्के होंगे 25 पैसे के तो क रुपया होंगे? जल्दी कमेंट करके बताइए। 16 सिक्के 25 पैसे हैं, 25 पैसे के 16 ठो सिक्के हैं तो इसमें कितना रुपया होगा? कितना होगा दोस्तों? बहुत सुंदर विवेक कुमार, बहुत सुंदर विवेक। 4 रुपये। क रुपये होंगे? 4 रुपये। इसी तरह इसको आगे और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे कि देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे कि दे दे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 रुपये हैं, 50 पैसे है, 25 पैसा है। 1 रुपये के 5 सिक्के हैं। यहाँ पर लिख देंगे सिक्का। क्या लिख देंगे दोस्तों? सिक्का। सिक्का को किससे डिनोट करेंगे? सिक्का का मतलब कॉइन, सी से करेंगे। बहुत सुंदर, सी से। 50 पैसे के आप 10 रख लीजिए, 25 पैसे के 12 सिक्के हैं। अब आप बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कुल कितना, टोटल रुपीज कितना होगा, टोटल प्राइस कितना होगा इसका, कुल रुपया, कुल कीमत कितना होगा? आप लोग बताइए जल्दी से। प्राइस बोलिए या मनी बोलिए? टोटल मनी, टोटल मनी कितना होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए देखिए 1 रुपये के कितना सिक्का है? आप बोलेंगे 5। अगर 1 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा? 5 रुपये। बहुत सुंदर, 5 रुपये ये हो गया। अब देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? आप बोलेंगे 10, तो कितना रुपया होगा दोस्तों? बहुत सुंदर,
5 रुपये है। अगर 12 इसी प्रकार 25 पैसे के 12 सिक्के रहेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे 3 रुपया। तो हमारा टोटल मनी कितना हो गया, टोटल कीमत कितना हो गया था, 5 5 10 और 10 और 3 13, 13 रुपया, 13 रुपया, 13 रुपया। समझे दोस्तों। और आगे एक ठो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया बेसिक, आप लोगों को बेसिक सिखाए हैं। 1 रुपये का 5 सिक्का है तो 5 रुपया होगा। 50 पैसे के, आप लोग तो बचपन में बहुत ये सब ये तो चलता ना होगा जी। ये 50 पैसे के सिक्के तो हम लोगों के भी ज़माने में चला है। छोटे छोटे थे तो पिताजी देते थे, लो टाभी करते, हम लोग उसी में खुश हो जाते थे, खूब बहुत खुश होते थे कि 50 पैसा हम लोगों को मिल गया। उस समय हम लोग नहीं जानते थे कि इसका इतना कम कीमत है। उस समय महंगाई भी उतना नहीं थी, तो हम लोग बचपन में बहुत, हम लोगों के तो ये 25 पैसा नहीं था। हम लोगों के 25 पैसा हम लोग नहीं देखे हैं। शायद अगर वीडियो देख रहे होंगे हमारे बड़े भैया तो शायद उनके ज़माने में होगा। हमारे पिताजी के ज़माने में चलता था 25 पैसा। पिताजी दादाजी इनके ज़माने में 25 पैसे का सिक्का चलता था। ऐसे दोस्तों अब आगे तरफ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी जान लगा दीजिए दोस्तों, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आगे बढ़ते रहिए, दिन रात एक कीजिए। जैसे कि एक ठो सवाल देगा, जैसे कि पहला सवाल कि एक ठो 80 सिक्के, 180 सिक्के जो 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, सिक्कों के रूप में है तथा उनकी संख्या तथा संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात 5:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ऐसा आप लोगों ने सवाल देखा होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चल जाइए, आप CGL चल जाइए, GD चल जाइए, MTS, ये सब जगह ऐसा सवाल पूछता है। इतना दे देगा, इतना सिक्के हैं, इतना उनकी संख्या का अनुपात है, तो हमारे बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इसी तरह आइए हम लोग इसको देखते हैं आगे। क्या बोला है, 180 सिक्के हैं, टोटल सिक्का कितना है हमारा 180, और 180 सिक्का है जो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, 25 पैसा के रूप में है। अब देखिए 1 रुपया का कितना कोठो सिक्का है, 5, यहाँ पर लिख देंगे सिक्का। यहाँ पर सिक्का लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, सिक्का हमारे 1 रुपया का कोठो है 5, अनुपात 50 पैसा का कितना है 4, 25 पैसे कितना है 3, 25 पैसे का कितना है 3। अब क्या बोला इसमें, देखिए ये किस रूप में दिया है। अगर यहाँ पर बोलेगा, पहले हमारे बात ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर सिक्का दिया है तो हम लोग सिक्का में ही छोड़ देंगे, रुपया में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको कीमत में कन्वर्ट
मनी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये हमारा क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाना है कि का मतलब क्या चीज़ की संख्या दी है। तो हमारा क्या चीज़ का दिया है, सिक्का। तो हम लोग कीमत नहीं निकालेंगे। कीमत इसलिए नहीं निकालेंगे कि क्योंकि हमारा कीमत नहीं पूछा है, यहाँ पर ऑलरेडी पूरा का पूरा सिक्का हमारे दे दिया है कि मतलब 180 सिक्के हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात में 5:4:3 के रेशियो में हैं। तो हम इसका मनी नहीं निकालने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर सिक्का दिया है, टोटल सिक्का। तो हम जोड़ेंगे कि टोटल सिक्का हमारा कितना है। तो सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, देखिए तो जोड़िए इसको, 5 + 4 3, टोटल कितने हो जाएगा, 12। कितने सिक्के हो गए, 12 सिक्के हैं, 12 सिक्के। यहाँ पर दिया कितना है, 180। कितना दिया है दोस्तों, 180। 180 सिक्के हैं और बोल कर रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए हम कैसे निकालते हैं। टोटल सिक्का हमारा कितना है, आप बोलिएगा 12। यहाँ पर कितना दिया है, टोटल सिक्का 180। 100 टोटल सिक्का 180, हमारा अनुपात का कितना था, आप बोलेंगे 12। हम लोग को पूछ क्या रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्का देखिए तो कट हुआ इसमें, 50 पैसे का आप बोलिएगा 4, यही ना है जी। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 4। यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीपल कर देंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 6 कितना हमारा हो गया दोस्तों, 60 सिक्के। 60 सिक्के कितना होगा, 60 सिक्के। अगर 180 गो सिक्का है तो उसमें हमारा 60 गो 50 पैसे का सिक्का होगा। अब उसी तरह आप निकालिएगा कि 1 रुपये 25 पैसे का कितना सिक्का होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 25 पैसे का कितना सिक्का होगा, जल्दी से बताइए। और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम लोग वीडियो जो अपलोड करें लाइव आएँ, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंच जाए। और ग्राम ज्योति जीएस एकेडमी टेलीग्राम, उसमें सब सब्सक्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उसको जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो पीडीएफ बनाकर भेजेंगे आप लोग उसको सोल्व कर हम लोगों को कमेंट कीजिएगा। सोल्व कर आज जो डाउट होगा उसमें डाउट का इस तरह से लाइनिंग कर हम लोग को सेट कर दीजिएगा। व्हाट्सअप भी है उसमें। अब देखिए, अब 25 पैसे का सिक्का कैसे निकालते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर निकालना है तो ये तो हमारा दिया है 180 टोटल 180। हम लोग जोड़े कितना है, 12। जोड़े कितना है, 12। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए, 25 पैसे का कितना सिक्का है, आप बोलेंगे सर 3 ठो। कितना है, 3 ठो। 3 चौके 12। अब इसमें कटाइए, 2 से कटा लीजिए, 2 90, 2 से 45। कितना आ गया दोस्तों, 45 सिक्के। कितना होगा, 45 सिक्के। यानी कि 180 सिक्कों में 45 सिक्के 25 पैसे के होंगे और 60 सिक्के 50 पैसे के। तो अब ऑटोमेटिक हम निकाल देंगे, आप निकाल देंगे कि 1 रुपये का कितना सिक्का होगा। तो आप इस तरह से निकालना चाहेंगे तो उस तरह से निकाल सकते हैं, या टोटल जोड़कर आप बता सकते हैं कि 60 45 कितना होता है। जितना आएगा उस 180 में घटा दीजिएगा, हमारा 1 रुपये का सिक्का निकल जाएगा। क्या होगा, हमारा 1 रुपये का सिक्का निकल जाएगा। उसी तरह एक और सवाल देते हैं, आप लोग बनाकर दिखाइए। एक और सवाल है, मज़ा आएगा दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। जैसे कि दूसरा सवाल हम लोगों का क्या है, ये दूसरा सवाल है। देखिए दूसरा सवाल में क्या दिया है, बोला है कि 308 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 308, जो
1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में हैं तथा इनकी संख्याओं का अनुपात 7:5:2 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है हम लोगों को, क्या होगी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है हम लोगों को, क्या होगी? देखिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए सॉल्व कर। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। हम समझते हैं शिक्षा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। और सपना बड़ा रखिए दोस्तों, हमेशा सपना बड़ा रखिए। अगर सपना बड़ा रखिए, अगर आसमान से गिरेंगे तो पेड़ तक तो अटक ही जाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 308। सबसे पहले दिमाग में हमारा तुरंत जाना चाहिए कि 308 कीमत में दिया है कि सिक्का में दिया है। तो हमारे देखिए 308 क्या लिखा है? 308 सिक्के। क्या बोला है दोस्तों? 308 सिक्के, 308 सिक्के। सिक्के। अब देखिए इसमें क्या दिया? 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, तो हम लोग लिखेंगे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ पर सिक्का की संख्या दिया है हम लोगों को। सिक्का को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? जल्दी बताइए, सिक्का को किससे दर्शाते हैं? आप लोग बोलेंगे सी से। देखिए 1 रुपये का कितना सिक्का दिया है? आप बोलेंगे 7। 1 रुपये का कितना सिक्का दिया है? 7। 5 रुपये का कितना सिक्का दिया है? अरे 5 रुपये का बोले 50 पैसे के, आप बोलेंगे 5। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2। अब देखिए टोटल सिक्का कितना हुआ, जुड़िए तो। टोटल क्वाइंस कितना हुआ दोस्तों हमारा? 7 + 5 + 2, 7 5 12, 12 और 2 14। 14 सिक्के हमारा हो गया टोटल। दिया कितना है सवाल में? सिक्कों की संख्या कितना दिया है? तो आप बोलेंगे 308। कितना दिया है? 308। अब पूछ क्या रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 308 हमारे दिया, देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आप जैसे बताए थे उसमें सेम उसी तरह है। देखिए 25 पैसे का टोटल कितना दिया है हमारा? टोटल सिक्का कितना है? देखिए तो आप बोलिएगा 308। 308 टोटल सिक्का है। इसमें हम लोग टोटल सिक्का कितना जोड़े हैं? कितना जोड़े हैं? 14। कितना जोड़े हैं? 14। ये हमारा 14 हुआ। और पूछ क्या रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए तो 25 पैसे का कितना सिक्का है? आप बोलिएगा 2 सर। कितना संख्या है? 2। 2 से मल्टीपल कर देंगे। 2 7 14 और 7 से इसको कटाइएगा 44। कितना आएगा? 44। ये हमारा आंसर हो गया। और एक तो आप लोगों को बता दें, एक तो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि हम ही बहुत जल्द आप लोगों के लिए रीजनिंग का बैच ला रहे हैं। बहुत जल्द रीजनिंग का बैच ला रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी?
कमेंट कर कर जल्दी से बताइए दोस्तों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सेम उसी तरह जैसे हम पहला सवाल बताए थे, सेम उसी तरह आएगा, सेम चीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा घर पर, 1-2 बार दिमाग में आ जाएगा। इतना आसान से बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि एक तो सवाल है, तीसरा सवाल, कि एक बैग में 396 रुपये हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोले हम आपको, उसमें सेम यही देखना है कि सिक्का में टोटल दिया है कि कीमत हमारा दिया है। तो ये क्या दे दिया, सिक्का में दिया है कि रुपया में दिया है। कमेंट कीजिए, कमेंट। रुपया में, बहुत बहुत बढ़िया, रुपया में है। जिसमें देखिए अब कैसे घुमाएगा, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के क्या हैं, सिक्के हैं, जिनका अनुपात क्या दिया है, 5:8:12। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए हम लोग जो 2 सवाल बनाए उसमें क्या दिया था, हम लोग को सिक्का दे रहा था, पूरा सिक्का इतना है और सिक्कों का अनुपात दे रहा था और पूछ रहा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यार बहुत गर्मी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें हमारा क्या दे दिया है, इसमें हमारा क्या दिया है, कीमत। इसमें क्या दे दिया है, कीमत दे दिया है हमारा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कीमत में चेंज करेंगे। सबसे पहले कीमत में देखिए कैसे, देखिए ये नहीं उग रहा है दोस्तों, इसी से बता दे रहे हैं ब्लैक से। देखिए 1 रुपए के 1 रुपए के सिक्के हो गए, 50 पैसे के सिक्के हो गए और 25 पैसे के सिक्के होंगे। अब बताइए 1 रुपए की कोट सिक्का है। देखिए तो इसमें 1 रुपए का सिक्का का अनुपात कितना दिया है, 5। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्का, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस सिक्का का अनुपात दिया है दोस्तों, ये सिक्का का अनुपात दिया है। इसको सिक्का को किससे दर्शाते हैं, सी का मतलब क्वाइन। 5 हो गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8 है। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 12। अब हम आपको, आप कापी थोड़ा सा पलट लीजिए और उसमें देखिए जो पहला एग्जाम्पल समझाए थे, सबसे पहले बेसिक समझाए थे कि देखिए दोस्तों ऐसे पूछता है। देखिए देख लिए, ठीक है। आइए अब देखिए इसमें क्या दिया है, सिक्का। ये सिक्कों की संख्या है, क्या है, सिक्कों की संख्या। हम लोगों को जाना किस में, कीमत, मनी में, क्योंकि ये रुपया में दिया है। ये क्या दिया है, रुपया में दे दिया। ये हमारा क्या है, सिक्का। तो इसको हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, कीमत को किससे दर्शाते हैं, पी से। अब कीमत लिखिए, मनी लिखिए, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, लेकिन समझिए। देखिए अगर 1 रुपये का 5 गो सिक्का होगा तो कितना होगा, 5 रुपये। 5 रुपये प्लस 50 पैसे के अगर 8 सिक्के आ जाएं तो कितने हो गए, आप बोलिएगा 4 रुपये से। अगर 25 पैसे के अगर 12 सिक्के रहे तो 3 रुपया। अब टोटल हमारा रुपया कितना हुआ, देखिए
5 और 4 9 और 9 और 3 12। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, 12 रुपया में हो गया। क्यों? क्योंकि सिक्का था, इसको हम कन्वर्ट किए हैं रुपया में। 12 रुपया और टोटल रुपया हमारा कितना दिया है, 396। और पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ पर हम नोट लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। टोटल पैसा हमारा कितना दिया है, 396। 396 हम निकाले कितना है, 12। अब पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये नहीं पूछ रहा है कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं तो कितने रुपए, वो नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है सिक्कों की संख्या। क्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 8। कितना है, 8। अब इसको कटाते हैं, देखिए 12 तिहाई 36 और 12 तिहाई 36, 33 बार में कटेगा ये। 264 सिक्के होंगे, 264 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 264। 50 पैसे के दोस्तों कितने सिक्का होगा, 264। समझ में आ रहा है दोस्तों? कमेंट करके बताइए और लाइक कर दीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य बच्चा भी पढ़ सके जो नहीं जानता हो। ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ठो और सवाल है इसी पर का, सेम इसी में देते हैं। एक ठो और बनाई दिखाइए। इसको नोट कर लीजिएगा कापी पे, अच्छा से फिर बना लीजिएगा। हम लोग दोस्तों फाउंडेशन बैच है, ये रेशियो का फाउंडेशन बैच है। अभी तीसरा क्लास हम पढ़ा रहे हैं और अभी बहुत क्लास बाकी है इसमें। जैसे कि दिया है सवाल में कि एक बैग में कितना है, 360 रुपये हैं। एक बैग में 360 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 5:12:20 है। तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या होगा। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या होगा, बनाइए। सेम उसी तरह है, सेम उसी तरह है, बनाकर दिखाइए। जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, कामयाबी समय मांगती है। कामयाबी समय मांगती है क्योंकि संविधान को भी बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। आप सोचिएगा कि एक दिन में हम कैसे कामयाब। एक दिन में दोस्तों कामयाबी जिसको मिली है वो ज़्यादा दिन तक नहीं। आप देखें ना कि जो बल्ब ज़्यादा चमकता है वो जल्दी फ्यूज होता है। इसलिए हम लोग को चमकना है दोस्तों, खूब सूरज की तरह भी चमकना है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग चमकेंगे। जैसे कि सूर्य धीरे धीरे जैसे सूर्योदय होता है, हम लोग उसको देख लेते हैं। जब दोपहर का समय होता है, जब ऊपर आता है, तो हम लोगों की आँख वहाँ तक जाने में चौकचौनिया जाती है पूरा एकदम। सेम उसी तरह हम लोगों को धीरे धीरे सूर्य की तरह हम लोगों को धीरे धीरे यहाँ निकलना है और इतना यहाँ टॉप पर आकर इतना तेज चमकना है कि वो चमक पूरा गांव देख सके, पूरा राज्य, पूरा देश देख सके। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या बोला है, 360 रुपये। यहाँ पर सबसे पहले सवाल बनाइए अपना, सबसे पहले देखिए कि रुपया में दिया है कि सिक्का में दिया है। अगर रुपया में दिया है तो इसको रुपया में चेंज करेंगे, सिक्का में दिया है तो नहीं चेंज करेंगे। क्यों? अगर ये सिक्का में अनुपात दे दिया है तो हम क्यों चेंज करेंगे। सिक्का में अनुपात
ये दिया है तो चेंज क्यों करेंगे। सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए ये इस पर, ये रुपया में दिया है कि सिक्का में दिया है। तो देखिए दोस्तों किस में दिया है, रुपया में। सबसे पहले लिख लेते हैं 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। हमारा 5 थोड़ा सा टेढ़ बनता है दोस्तों, आप समझ जाइएगा, हमारा बचपन से ही आदत है। हम 5 बनाने की बहुत कोशिश किए कि 5 कैसे लिखें, ऐसे टेढ़ा हो जाता है। देखना है कैसे बन गया, ये इस तरह से बन रहा है जैसे कि बिहार का पुल है, गिर जाएगा जभी न तभी से। हम बचपन से दोस्तों ऐसे 5 बनाते आए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए सिक्का दिया है, सिक्कों के हम अनुपात देख लेते हैं पहले। सिक्का का क्वाइन। देखिए सिक्का को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले बता दिए थे आपको। 1 रुपये का कितना सिक्का है, 5। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों, आप बोलिएगा 12 सर। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 20। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 20। अब इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि ऊपर में हमारा कीमत में दिया है तो हम लोग कीमत में ही निकालेंगे इसको। कीमत का मतलब प्राइस। आप मनी भी इसको लिख सकते हैं, रुपया भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रुपया हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रुपया लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए हम रुपया लिख देते हैं। रुपया में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। रुपया का सिंबल लगा देते हैं ऐसे, इसको रुपया में हम लोग करेंगे। देखिए 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, यानी कि हमारा 5 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे हमारा देखिए हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे। अगर 50 पैसा होगा ना, अगर 50 पैसा होगा, इसको 2 से भाग कर दीजिए। संख्या में ना 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 1 रुपया में अगर ऐसे कर देते हैं 1/2, यानी कि इसे 2 से भाग दे देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कै रुपया हो जाएगा, तो आप बोलेगा 6 रुपया। अब 25 पैसा है ना दोस्तों, 25 पैसा, इसको हम लोग 1/4 1/4 लिख देंगे। ये देखिए 25 पैसा है, अगर इसमें हम 4 से भागा देते हैं, 1/4 से कितना आ जाएगा, कटाइएगा तो आप बोलेंगे सर 5। यानी कि 25 पैसा का 20 गो सिक्का होगा, उसमें हमारा कै रुपया होगा, 5 रुपया। बहुत सुंदर, 5 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 5 11, 11 5 कितना होता है दोस्तों, 16। यानी कि 16 रुपया हो गया हमारा। ये क्या हो गया, रुपया। अब पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्या पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 25 पैसा। हमारा टोटल रुपया कितना दिया है, 360। कितना दिया है, 360। इसमें कितना निकाले हैं, 16। पूछ क्या रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, आप बताइए तो। नहीं, अब आप ही बताइए, हम बहुत लिख लिए हैं। अब बताइए कितना होगा, आप लोग आंसर सॉल्व कर बताइए, तो हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। बताइए जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बाबू। देखो क्या बोला है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्का कट हुआ है 20, कितना है, 20। अब इसको कटा लेते हैं, 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 9 36, यानी कि हमारा 90। 90 5 कितना होता है दोस्तों, आप बोलिएगा 450 सर। 450 कितना सिक्का, ये हमारा सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या, यानी कि 360 रुपया है, तो उसमें हमारा 25 पैसा का अगर बनाएंगे तो 450 सिक्का आ जाएगा। उसमें कितना आ जाएगा, 450। ठीक है। अब इसी तरह एक और सवाल है, और ये आप लोग बनाइएगा। आप लोग बनाएंगे ना दोस्तों, तो हम लोगों को खुशी मिलती है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा छात्र समझ लिया। अब कमेंट करके बताइए
ठीक है, एक तो सवाल देते हैं, एक तो सवाल देते हैं, उसको बना कर दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, उसे घबराइए प्लीज़ मत। हम लोगों के भी जीवन में उतार चढ़ाव हुआ था। हम भी कई एग्ज़ाम निकाले हैं, मेरिट में छठे जीडी निकाले हैं, बिहार पुलिस निकाले हैं, और अभी फ़िलहाल हम लोग भी तैयारी करते हैं। हम दुर्गा का भी एग्ज़ाम दिए थे, जो प्री निकला था, और मेंस में जाकर हम लोगों का थोड़ा सा हो गया था, कोई बात नहीं। और हमारे पंकज सर हैं, जो आप लोगों को जीएस पढ़ाते हैं, उन अच्छा पढ़ाते हैं ना जी पंकज सर? कमेंट कीजिए तो देखें। ठीक है, एक तो सवाल है, देखिए, एक बैग के जगह चेंज कर लीजिए, एक ही चीज़, एक थैले में एक थैले में 45 रुपया है। एक थैले में 45 रुपया है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। यहाँ पर हमारा क्या दिया है, सिक्का में दिया है। क्यों यहाँ पर सिक्का में दिया है ना दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्का। सिक्का हमारा कितना है, 1 रुपया का कोठो सिक्का है, तो आप बोलेंगे 2 को। 50 पैसे का कितना सिक्का है, 3। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4। अब इसको यहाँ पर, अब आपको सबसे पहले बताते हैं, माइंड देखिए, यहाँ पर देखिए रुपया में है, इसको हम लोग रुपया में चेंज करेंगे, रुपया में चेंज करेंगे। कीमत बोलिए, रुपया बोलिए, मनी बोलिए, प्राइस बोलिए, सब एक ही है। 1 रुपये के 2 ठो सिक्के हैं, यानी कि 2 रुपया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आप लोग घबरा जाइएगा। अगर 50 के पैसे के 3 ठो सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 ठो सिक्के हैं, तो कितना रुपया होगा? हम लोग के पिताजी देते थे उस समय, 50 पैसे के सिक्के देते थे, और हम लोग बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि अरे यार, हम लोग को ऐसा लगता था कि पूरा इतना में तो पूरा एकदम देश ही खरीद लेंगे, ऐसा खुशी प्रतीत होता था। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो हम आपको सबसे पहले ट्रिक क्या बताते हैं, अगर 50 पैसा है उसको 1/2 से भाग कीजिए, तुरंत भाग कीजिए, भाग कर दीजिए 2 से, कितना होगा, 1.5, यानी कि 1.5 रुपया, प्लस इसको 4 से भाग कीजिए, यानी कि 1 रुपया, कितना गया, 1 रुपया। अब जोड़िए, 2 1 3, 3 3 1 4, यानी कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 4.5 रुपया। कितना हो गया, 4.5 रुपया, यानी कि 4 रुपया 50 पैसा। टोटल कितना दिया है, 45। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखिए टोटल कितना है, 45। निकाले हम, कितना है, 4.5 रुपया, गुणे कितना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का कितना सिक्का है दोस्तों, 3। यहाँ दशमलव हटाइएगा, ऊपर चला जाएगा। अब कटाइए, 3 से कटाएंगे 15, 15 से कटाएंगे 15 3 45, यानी कि कितना हमारा हो जाएगा, 30। 30 सिक्के, 30 सिक्के, 30 सिक्के, ठीक है, 30 सिक्के। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप का थोड़ा सा देते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ गए आप लोग।
देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको नेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप आप कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया है, चौथा सवाल हम लोगों का, किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:7:9 है। यदि थैले में 430 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए सबसे पहले हम हम लोग बेसिक से चलेंगे। हम लोग क्या चलेंगे? बेसिक से। जैसे हम समझाए थे, बेसिक से हमारा क्या था, सबसे पहले 1 रुपया लिखते थे, 50 पैसा, 25 पैसा, ठीक है। यहाँ पर सिक्कों का अनुपात है तो सिक्का लिख देते हैं। हमारा सबसे माइंड, हम क्या बोलते हैं, सबसे माइंड जाना चाहिए किस में दिया है। सबसे पहले क्या बताए थे, किस में दिया है, सिक्का, कॉइन। सिक्का का अनुपात कितना दिया है? 5:7:9। अब आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज होगा, अब आप लोगों को परेशानी आने वाली है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी दोस्तों। हम भी जानते हैं, बहुत कोशिश किए इसको शॉर्ट बनाने का, लेकिन बना नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को, थोड़ा सा सिर्फ, अरे हम लोग लड़के हैं जी, लड़का लड़कियां पूरा एकदम आजकल बच्चियां भी हर जगह अपनी परचम लहरा रही हैं और लड़के भी, ठीक है बाबू। देखिए ये क्या दिया है, रुपया में दिया है। सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे? रुपया में। अब दिक्कत यहाँ पर आने वाली है ना कि रुपया में चेंज करेंगे। अब बताइए 50-50 पैसे के 7 सिक्के आ जाएंगे तो हम तो निकाल देंगे कि हाँ यहाँ पर अगर 2 से भागा दे देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कितना, 3.5 रुपया। इसमें कर देंगे 4 से। अब बताइए तो कैसे निकालेंगे? बहुत परेशानी होगी, ठीक है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आपको बताते हैं, इसी परेशानी को दूर करेंगे। देखिए ये हो गया, दूसरा कलम से लिख दें ताकि आप लोगों को जाना है। 1 रुपया है ना दोस्तों, 1 रुपया का 1 ही छोड़ देते हैं। अब हम आपको क्या बताते हैं, अगर 50 पैसा होगा तो उसको क्या लिखते हैं, 50 पैसा होगा तो उसको क्या लिखते हैं, 1/2। यहाँ पर 1/2। अगर 25 पैसा होगा तो 1/4। इसको क्या करेंगे, 1/4, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले ना इसके नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। 1 2 4 एलसीएम कितना होगा, 1 का एलसीएम, 2 का एलसीएम, 4 का निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 से घटाएंगे 1 और 2, कितना आएगा दोस्तों? आप बोलिएगा 4 आएगा। 2 × 2, एलसीएम कितना आएगा, 4। सबसे पहले हमको क्या बताए थे, 50 पैसा होगा तो 1/2 हम आपको कभी से बताते आ रहे हैं। 25 पैसा होगा तो